कितना ठंड है भाई। आपको क्या लग रहा है ये कौन सी कंट्री होगी? कनाडा, आइसलैंड, रशिया या फिर नाइजीरिया? हाँ, सच्ची बात बताऊँ आपको, माहौल है भाई, माहौल है। काफ़ी गर्व से मैं ये कह पा रहा हूँ कि जी हाँ, ये अपने भारत के ही नज़ारे हैं और आप भी इस नज़ारों का लुत्फ़ अप्रैल से लेके जुलाई तक में उठा सकते हैं। ये है केदारनाथ तक जाने के रास्ते में ग्लेशियर का नज़ारा। और मैं यहाँ पे बक्सा बांध के 25 अप्रैल को पहले ही दिन पहुँच गया और यहाँ आना इतना आसान नहीं था। देख सकते हैं आप, मुझे काफ़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ा है। बसों में सीट नहीं मिली और हाई एल्टीट्यूड पे मेरा सर लिटरली चक्कर दे रहा है। आप लोग ये गलती ना करें, केदारनाथ आने से पहले एक बार अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएं। मैंने गलती कर दी और आने के बाद मेरे सर में चक्कर शुरू हो गया। और कई, मैं तो भाई दिल्ली का हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है, ये कॉमन बात है। लेकिन ये भैया कश्मीर से आने के मुझे भी बड़ा चक्कर आ रहा है। यहाँ उत्तराखंड के पहाड़, ये देखो पकड़ रखा है जोर से। उत्तराखंड के पहाड़ों में मुझे भी चक्कर आ गया। हाल तो मैं यूज़ पहाड़ों का, लेकिन मुझे भी चक्कर आ गया। ये ऊंचाई ज़्यादा है या घुमाव ज़्यादा है इसकी, कोई पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आई इस बात। फाइनली बस ने मुझे इस केदारनाथ बाईपास पे उतार दिया। यहाँ से अगर राइट लेंगे तो हम बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे और लेफ़्ट की तरफ 80 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ स्थित है। और यहीं पे लगभग 2 घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई भी बस नहीं आई है। पता नहीं, आज वैसे पहला दिन है केदारनाथ फाटक खुलने का, इसीलिए शायद बस की जो है क्वांटिटी कम है। और यहाँ पे एक बोर्ड दिखा मुझे, अगर ऊपर आपको जाना हेलीकॉप्टर से है तो यहाँ से ही आप हेलीकॉप्टर की वेबसाइट से एक्सेस करके आप हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते। फाइनली घंटों इंतज़ार करने के बाद जो एक बस मुझे मिली, उसमें भी सीट नहीं मिली मुझे, क्योंकि मुझे सीढ़ियों पे बैठ के जाना लगता है मेरे नसीब में लिखा था। और अब मैं सीढ़ियों पे से ताज़ी हवाओं का लुत्फ़ उठाते हुए, एंजॉय करते हुए, सारे नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करते हुए सीधा जा पहुंचा सोनप्रयाग। और अब यहाँ से टैक्सी करके मुझे जाना है गौरी कुंड और वहाँ से फिर पैदल यात्रा शुरू करनी है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी एनर्जी के लिए एनर्जी ड्रिंक पिएंगे ताकि हमारी चढ़ाई में आसानी हो हमें। और यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त मुझे दिख गए, मुझे बुलाते हुए कि चलो पहले भोजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भंडारा बट रहा था पहले दिन के शुभ अवसर पे, तो मैंने सोचा कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, थोड़ा सा भंडारा चख लेते हैं। और वैसे भी भंडारा एक प्रसाद होता है, तो प्रसाद के तरीके से उसे खा के उससे एनर्जी लेके ऊपर की चढ़ाई जो है सही सच्चे मन से शुरू करनी चाहिए। भाई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है मैं कहाँ से हूँ। आप लोग देखिए मैं कहाँ हो सकता हूँ। काठमांडू, अंडमान निकोबार, नहीं, नेपाल नहीं, अच्छा आधार कार्ड तो है इतना, तो चलो आप अब आधार कार्ड के बाद बात करो। नहीं, आपको पंजाबी समझ नहीं आ रही? पंजाबी समझ में नहीं आ रही मुझे। दिल्ली वालों को पंजाबी चढ़ती कला तो, चढ़ती कला से आप ट्रांसलेट करो भैया इसको, क्या बोला इन्होंने? चढ़ती कला मतलब चढ़ती कला हमेशा ऊपर चढ़ती, जो वो अमृतपाल का आया नहीं था चढ़ती कला में, ठीक है वो। भाई सही दसो कितने हो? ये किसकी गाड़ी है? ये हमारे दादाजी जी, वो यहाँ पे छोड़ गए थे ऐसे ही। बोला क्या इसकी चाबी नहीं मिल रही अभी, 5-7 दिन हो गए, चाबी ढूंढ रहे घर वाले। मैं मिल जाएगी तभी आएंगे, हम ये लेके जाएंगे। पीछे 10 पार्ट लैंड कर रही ये जेट सिक्योरिटी हमें इन सरकार वालों ने दी है। भारत सरकार जिंदाबाद। अभी दिया, अभी 5 दिन पहले। वैसे इस ट्रिप पे मैं अकेला ही निकला था, मगर इन भाई लोगों के साथ एक फैमिली जैसे फील आने लग गई। और आगे चलते ही मुझे रोक लिया गया और मेरा आधार कार्ड मांगा उन लोगों ने। आधार कार्ड देते ही मुझे मिला यहाँ पे एंट्री टोकन। जी हाँ, ये एंट्री टोकन यहाँ पे मिलता है लाइन लगा के मेन गेट पे। और मैं आपको सच्ची बताऊँ, इस एंट्री टोकन का ना हेलीकॉप्टर बुक करने के अलावा कोई काम नहीं आता। तो हमने भी हेलीकॉप्टर बुक नहीं किया था, तो ये मेरे किसी काम का नहीं आया। और मेरे सर में दर्द होने लग गया, तो मेरे सर में चक्कर भी हो रहा था, तो सारे दवाई मैंने एक साथ मिला के खा लिया और साथ ही साथ ग्लूकोज भी पी लिया ताकि थोड़ा सा एनर्जी आए और सर का दर्द कम हो जाए। लेकिन आपको मेरा फेस देख के समझ में ही आ रहा होगा, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जाते ही मेरा हाल बेहाल हो जाता है। फिर भी यार मुझे जनता के लिए कुछ करना था, इसलिए मैं रुका नहीं।
और इस पुल को पार करते ही हम लोगों को टैक्सी मिल गई। गौरीकुंड जा रहे हैं। 50 रुपए से ज्यादा सवारी के पैसे मत लियो। 10 बंदे देते थले सिद्धू मूसेवाला लगा दो ना भाई। सिद्धू मूसेवाला जानते दिल दा नहीं माड़ा मैं जानते फिर ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। मैं मानसे तो ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਉਹ ਦੇਣੀ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਸ ਹੈ ਵੇ ਭਾਈ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸ ਜੋਨ ਵਨ ਦੇ ਬੋਲ ब्लॉग बनना है पूरा अडल्ट वाला, डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा 18+। फिर देखो इसके 500 रुपए में है। इसके हाथ रखने के 500 रुपए है। 500 रुपया जितना एक विमल खा के ऐसे सांप कैसे पिचकारी मारता है पिच, वो ऐसे मार सकते हो आप। सिर्फ 500 रुपए में है। ऑफर चल रहा है सीमित समय के लिए। अरे देखो ना जाने मन इतना अच्छा लड़का है। ओनली 500 पीस। अरे 7 लड़के किस करने को मार रही हैं इसको। हमने आपको ऑफर दिया है। हाँ, फाइनली हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड के इन सड़कों पे और यहाँ पे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ के नज़ारे आप देख सकते हैं। और यहाँ से 16 किलोमीटर पैदल यात्रा है केदारनाथ की। और अब मुझे पैदल ही चलना पड़ेगा, लेकिन मेरे कंधे पे लगभग 70 किलो का वेट है इस बैग में। पहले मैं इस बैग को कहीं ठिकाने लगाने का सोच रहा हूँ। और रास्ते में मुझे कुछ इस तरह की दर्दनाक चीज़ें देखने को मिली। जी हाँ, ये एक घोड़ा मरा पड़ा है रोड पे। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपके पाँव में ताकत है तो आप बाबा की दर्शन खुद पैदल चल के करें, या ज़्यादा पैसे हैं आपके पास तो हेलीकॉप्टर से करें, लेकिन ये बेजुबान जानवरों पे अपना अत्याचार ना करें। मुझे तो ये अत्याचार ही लगता है बिल्कुल, क्योंकि वो बोल नहीं पाते और आप उन पर बैठ जाते और 16-18 किलोमीटर की चढ़ाई उस पर बैठ के करते और वो बेचारा अपने कोई लीवर ऑर्गन्स फेल होने के कारण से अपनी प्राण त्याग देता है। तो हम लोगों ने तो निर्णय लिया कि हम लोग पैदल चलेंगे और केदारनाथ की इस तंग गलियों से हम लोग अपना कैमरा पकड़ के लगभग 70 किलो का वेट कंधे पे लेकर चल रहे थे आगे। और चलते चलते हम लोगों ने एक ऐसा बोर्ड देखा, हम लोगों की ध्यान इस बोर्ड पे पड़ी तो आंखें फटी की फटी रह गई। इस बोर्ड पे लिखा था कि आगे ध्यान से चले, पत्थर गिरने का डर है। तभी हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक ले लिया जाए, तो हम लोगों ने ग्लूकोज को भर भर के अपने बोतल में डाल लिया। और यहाँ पे मैगी वाले एक भैया मिल गए जिन्होंने कहा कि 70 किलो के बैग से आपको सिर्फ 50 रुपये में छुटकारा मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे आप अपना बैग छोड़ के जा सकते हो एज अ गारंटर। वो यहीं पे अपना सामान आपका रख लेंगे और आपकी जितनी सामान की रिक्वायरमेंट है उतनी सामान आप ऊपर लेके जा सकते हो। तो मैंने भी यही सोचा कि ये लो ये भी है बैग। हेलो भाई बैग सलमान। हम लोग सन्यासी बन गए भाई, हमारा सब कुछ रख लो, हमारा कोई काम का कोई चीज भी नहीं है। चेक करो पीर बजरंगे हर हर महादेव। बम बम कहाँ बैठे? बम बम वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। यार इतनी दूर जाके बैठे हम तो थक गए। यार इतनी दूर क्यों? मुझे ऐसा लग रहा था कि हर 100 मीटर पे ये बोर्ड है, मतलब आगे ध्यान से चले, पत्थर गिरने का भय। भाई इतना ही डर है तो यार कोई और रास्ता निकाल दो ना। मतलब यार ऐसे ही फट रही थी हमारी ऊंचाई को देखकर। इस पॉइंट पे मुझे काफ़ी सारी बातें याद आ रही थी, लेकिन एक ही बात मैंने कहा खुद को, नाचना चाहने आंगन टेढ़ा। मतलब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही वाली फील आ रही थी मुझे। फाइनली गाइज 2 किलोमीटर नॉन स्टॉप चला हूँ मैं, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे केदारनाथ 14 किलोमीटर। और यकीनन मैं अभी रुकने नहीं वाला हूँ, काफ़ी लंबा चलना है क्योंकि शाम के 6 बजने वाले हैं और मेरा ये टारगेट है कि रात के 10 बजे से पहले पहुंचना है। हमारी जो अनुमानित स्पीड है वो इस वक्त 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस स्पीड से अगर हम लोगों ने ज़्यादा रुकने का प्रयास किया
तो हमारा टारगेट फेल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि ऊपर -5 डिग्री की ठंड में हमें रात में ऐसे ही सोना पड़े, क्योंकि वहाँ पहुँच के हम लोगों को होटल भी करना है। तो जल्दी पहुँचना हम लोगों का अब एक लक्ष्य बन चुका है। इसी माहौल को हम लोग एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ आते हैं। और साथ ही साथ लगभग 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद मुझे इस तरह की ग्लेशियर दिख गई, और ग्लेशियर दिखते ही मेरा मोटिवेशन और स्ट्रॉन्ग हो गया और मेरे पाँव की स्पीड और तेज़ हो गई। स्पीड से याद आया, मेरे एक भी दोस्त मेरे आसपास भी नहीं है, सारे बहुत पीछे छूट चुके हैं। मैं अकेला ही चल रहा हूँ अपनी इस सोलो ट्रिप में। और आगे जाते ही मुझे इस तरह के चट्टान गिरते हुए जब दिखे ना, तो मेरे फटके हाथ में आ गए। इसलिए सोलो ट्रिप पर जब भी जाए तो इसका ध्यान रखें। ये लो जी, देखते ही देखते 1 किलोमीटर और पार हो गया है। और साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ, अब तक नॉन स्टॉप हूँ। आगे पता नहीं कहाँ पे रुकूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि 10 बजे से पहले पहुँचने का मेरा टारगेट है, उसको पूरा करूँ बस। और फिर हमने कर दिया स्टार्ट टाइम लैप्स, और टाइम लैप्स से एकदम फास्टली हम पहुंच गए सीधा भैरव मंदिर, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। और यहाँ पे हम सोच रहे थे कि स्टे करें, लेकिन ऐसी कोई थकान फील नहीं हुई और हम फिर यहाँ पे बिना रुके चलते रह गए। आप भैरव बाबा के दर्शन कर लीजिए। हम चले फिर से एक टाइम लैप्स में बहुत ही तेज़ी से आगे की ओर। भाई साहब, नॉन स्टॉप 4था किलोमीटर, और काफ़ी खुशी सा है माहौल यहाँ पे। और मैं मज़दूरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लगभग 3 किलोमीटर पीछे से ये भाई लोग मुझे या मैं इनको फॉलो करता आ रहा हूँ। कभी हम इनसे 4 कदम आगे होते हैं, कभी ये हमसे। तो ये तो खैर मज़दूर है, इनकी आदत है सुबह शाम रात दिन इनको इस तरह के सामान ले जाने पड़ते हैं। लेकिन मुझे आदत नहीं है पहाड़ों पे चढ़ाई की। इवन जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं एक्रोफोबिया बीमारी से ग्रसित हूँ और मुझे ऊंचाई से काफ़ी डर लगता है। और इसके बावजूद भी मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे आज के डेट पे यानी कि 25 अप्रैल को ही मुझे फाटक खुलते ही बाबा के दर्शन करने थे। इसीलिए ये मोटिवेशन अपने अंदर है। यार मैं तो मज़दूरों से भी बदतर हूँ। मज़दूर भी थक के बैठ गए, लेकिन मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा और जल्द से जल्द पहुँचूँगा नॉन स्टॉप। और आप लोगों को भरोसा हो चुका होगा मैं क्या कहने वाला हूँ। जी हाँ, नॉन स्टॉप 6 किलोमीटर अभी तक ट्रैवल कर लिया मैंने, और आगे भी कोशिश यही रहेगी कि नॉन स्टॉप ही ट्रैवल करूँ। मगर रास्ते में मैं ऑक्सीजन लेवल चेक कराने के लिए रुक गया और फाइनली मैंने अपना उंगली डाल दिया ऑक्सीजन वाले एक छोटे से मीटर में, और मुझे काफ़ी
डर लग रहा था कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से मुझे यहाँ से वापस ना भेज दिया जाए, क्योंकि अक्सर पहाड़ियों पे मेरा ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे हो जाता है और मुझे वापस भेज दिया जाता है। वो नो, यहाँ पे 93 है, यानी कि मुझे लगता है कि पास कर दिया जाएगा और मुझे आगे जाने की अनुमति मिल जाएगी शायद। लगभग 5 मिनट के लिए जब मैं चेकअप के लिए खड़ा हुआ तो काफ़ी रिफ्रेश सा फील कर रहा हूँ, वो मेरे चेहरे पे भी दिख रहा होगा। और अब मैं और तेज़ी से चढ़ाई करने वाला हूँ। सात किलोमीटर नॉन स्टॉप में चल चुका हूँ और ये पुल मिला है। काफ़ी सारे यात्री जो फर्स्ट टाइम होंगे, मैं फ़र्स्ट टाइम तो हूँ नहीं, उन लोगों को लग रहा होगा कि अब मंजिल बहुत नज़दीक है। और ये पुल जो है, ऐसे काफ़ी पुल आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक पहला और आखिरी पुल है। और इस पुल को अभी हम नज़दीक से एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये अभी हमारा प्रेजेंट है अभी, और हम 10 किलोमीटर ऊपर की चढ़ाई करने वाले हैं। आपको 10 किलोमीटर ऊपर से जूम करके दिखाएंगे ये पुल कितना छोटा सा लगेगा और इतना दूर लगेगा कि आप सोच के हैरान हो जाओगे कि इतनी दूरी हमने ट्रैवल कर ली है चल के। तो चलिए इस प्रेजेंट पुल को जल्द से जल्द पास्ट में तब्दील कर देते हैं। अभी लगभग आधे किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद ही आप देख सकते हैं पुल कितनी दूर हो चुका है। और आपको एक ख़ास रहस्य की बात भी बताता चलूँ यहाँ से ऊंचाई से। ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, पहले इसी रास्ते से जो है सीधी केदार बाबा की जो है जर्नी पूरी की जाती थी, लेकिन अब वो रास्ता चेंज हो चुका है। मज़दूर थके पे थके जा रहे हैं। इसका ये कारण भी है कि उनका वेट ज़्यादा है, उनके पीठ पे वज़न जो होता है वो ज़्यादा है। लेकिन एक कॉमन मैन होने के नाते मैं भी अपना स्ट्रेस काफ़ी बढ़ा रहा हूँ। और साथ ही साथ मेरे सामने जो बोर्ड है उसको आपको देख के खुशी होगी कि हमने नॉन स्टॉप लगभग आधी दूरी पूरी कर ली है। चलते चलते कब शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। और अब मुझे यहीं पे कैंपिंग करके रात गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर से खबर आई है कि काफ़ी स्नो हो रही है और ऊपर कोई भी होटल नहीं है, तो इस कारण से मुझे यहीं पे रात गुजारनी पड़ेगी। और सुबह तक मैं रिफ़्रेश होकर अपने कैंप से आराम से निकल गया और जल्दी से मैं फाटक खुलने का इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही मेरी आंखें खुली तो बाहर के ग्लेशियर्स को देख के आंखें खुली की खुली रह गई। अभी यहाँ से 3 किलोमीटर जाना है और मेरे पास सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, यानी कि 1 किलोमीटर हमें लगभग 10 मिनट में तय करना पड़ेगा। और
We'll try to best. Let's see. ओ भाई माहौल है, यहाँ का माहौल है। गाइस देख सकते हो यहाँ का पूरा माहौल ही चेंज हो रहा है। हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये बादल भी उसी तरीके से हमारे साथ साथ चल रही है। हमने तो सोचा था कि हम आज ऊपर आसमान नीचे, यार आसमान में घुसने का क्या ज़रूरत था। जब हम आसमान में आज आए थे तो हाँ ये सब तो ठीक नहीं है, लेकिन ये बहुत ठीक है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। -5 डिग्री सेल्सियस की इन वादियों में। आप लोग देख सकते हैं ये बर्फ इतना मजबूत है कि उखड़ भी नहीं रहा। काफ़ी सौंदर्य सीन है यहाँ का, और इसी को और जितना सौंदर्य सीन है यहाँ का उतना ही डेंजरस भी है, क्योंकि इन जगहों पे से बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी आप निकल जाएं, क्योंकि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये बुलडोज़र ने काट के बनाया है, और अभी मैं इसी के बीच से गुजर रहा हूँ। और यहाँ पे आए दिन ये किस्से सुनने को मिलते हैं कि यहाँ से ग्लेशियर खिसकने की वजह से आदमी दब के मर जाते हैं। तो होपफुली आप अपना ख्याल रखें, और इन रास्तों के बीच से जब आप गुजर रहे हो तो अपने कदमों की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर लें, और कोशिश करें कि आपके साथ और आपके आगे पीछे वालों के साथ कोई हादसा ना हो। लीजिए तो माहौल है भाई, माहौल है। माहौल है भाई। बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए जिन पतली गली से मैं अभी गुजर रहा था उसका डिटेल देखिए। ऊपर से बर्फ़ पिघल के आ रहा था और नीचे को जा रहा था, उसी बीच से बुलडोज़र ने काट के रास्ता बनाया है। तो ये जगह बिल्कुल सेफ़ नहीं है, इस तरह की गलियाँ, तो वहाँ से आप लोग जल्दी जल्दी निकल जाएं तो बेहतर है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है, और 1.5 किलोमीटर बचा है केदारनाथ, और जल्दी से मुझे पहुँचना पड़ेगा, और 15 मिनट मेरे पास टाइम बचा है। मैं ना इन VIP हेलीकॉप्टर वाले भाई लोगों से कहना चाहूँगा, पैसे सबके पास ही होते हैं वैसे, मगर जो श्रद्धा होती है, जो मेहनत होती है, भगवान वो देखता है, ठीक है ना। अभी इन भाई को देखो, आप पैसे की रोब में ऊपर से ही फूल छीट रहे, अच्छी बात है आप छीटो, मगर जो एक फ़ील होता है ना, भगवान जब ऊपर बैठे हैं 10,000 फीट की ऊंचाई पे ऊपर, तो वो पैदल यात्रा भगवान ने खुद किया था, तो हमें भी करनी चाहिए उनसे उनके दर्शन के लिए, ना कि मतलब ऐसे यार हम लोग भी कर सकते हैं। हर आम इंसान एक ना एक बार टाइम मिल जाता है उनको हेलीकॉप्टर पे चढ़ने का। बट यार डे 1 था, पहले दिन जिस दिन फाटक खुला था, एटलीस्ट आपको यार श्रद्धा से, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ज़्यादा अमीर हो, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो यार आपके लिए भगवान नहीं बने। भगवान की एक मूर्ति आप अपने घर में लगा लो और फिर भगवान आपको वहीं मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता यार। हम लोग पता है 2 घंटे से कुत्तों की तरह लाइन में लगे हुए थे। एक दीदी हम लोगों को पार्ले जी बिस्कुट खिला के गई, तब जाके हम लोग यहाँ केदारनाथ पे पहुँचे हैं। वेल जोक्स अपार्ट, मैं इस चीज़ पे टिप्पणी करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन भगवान जाने कि भगवान किसकी श्रद्धा को कबूल करता है। पहला दिन 25 अप्रैल को मैं आ गया था और मुझे लगा कि मैं बहुत तेज़ हूँ और अच्छे से दर्शन करने को मिलेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। बहुत ही खतरनाक भीड़ है यहाँ पे, और फोन करोगे आइस तो आप लोग देख ही सकते हैं। भाई मैं फाटक खुलने से एक दिन पहले से चढ़ाई कर रहा था, फिर भी मुझे
खुद ही दर्शन करने के लिए नहीं मिल रहा है। इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी कतार में मुझे खड़ा कर दिया गया है। और ये पता नहीं कोई प्राचीन मंदिर होगी, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अब मैं ले चलता हूँ आप लोगों को केदारनाथ के बैक साइड पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2013 में बहुत बड़ा सैलाब आया था और उस सैलाब से इस पत्थर ने ही केदार बाबा के मंदिर को बचाया था। इवन लोगों का कहना भी है कि ये पत्थर स्वयं केदार बाबा का रूप धारण करके आया था इस मंदिर को बचाने के लिए। एंड फाइनली मैं इस पत्थर के और नज़दीक ले जाके आपको इस पत्थर का राउंड ऑफ व्यू दिखाता हूँ। जी हाँ, ये वही पत्थर है आप लोगों को जैसा हमने बताया अभी वीडियो में। और मैं ठीक इसके सामने खड़ा हूँ और मेरे बैक साइड पे केदारनाथ का बैक है। और कितने लकी हैं हम। और ये सब जो डे 1 को आ गए फाटक खुलते ही यहाँ केदार बाबा के दर्शन करने, और यहाँ के ग्लेशियर भी फील कर पा रहे हैं लोग। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन दर्शन करने के बाद भंडारा चखने वालों का है। मुझे भी मन था, लेकिन अभी पहले मैं दर्शन अभी तक मैंने किया नहीं। दर्शन करने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगा। और इस पत्थर को मैं बार बार देख रहा था, तो यहाँ पे एक बाबा भी दिखे जो सन्यासी हैं। तो ये सब जो फील है ना, कसम से यहाँ आने के बाद ही आप ले सकते हो। वीडियो में कितना मर्जी आप देख लो, मैं दिखा दूँगा आपको 4K 60 FPS पे, लेकिन जो रियल चीज़ें होती है ना, वो आके ही फील कर पाओगे आप। इसलिए मैं निवेदन करूँगा आप लोगों से। अभी भी मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इवन अक्टूबर तक ये खुला रहता है। तो कि आप लोग जल्दी से जल्दी केदार बाबा के दर्शन कर लेना। और काफ़ी यहाँ का जो है माहौल, मौसम और सब कुछ जो है यहाँ का बहुत सुकून और शांति भरा रहता है। और अगर आप लोग कपल हो तो आप लोग भी आ सकते हो। ये देखो कितनी, मतलब देख रहे हो, लड़ाई कर रहा है गार्ड से। ऐसी यहाँ पे भीड़ होती है। और लोग पता नहीं शिव जी के लिए इतना क्यों लड़ रहे हैं, है ना। ये एक अंदर से जो है ना, वो होती है, प्यार होती है, फीलिंग होती है। उन हेलीकॉप्टर वालों को कुछ पता ही नहीं है कि हम लोग कैसे बाबा के दर्शन करते हैं, क्या हमारे दिल में वो होती है, फीलिंग्स होती है। तो ये सब चीज़ें ना फील करने के लिए आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे आना पड़ेगा। मैं वीडियो में कितना भी दिखा दूँ, बता दूँ, आप लोगों को सिर्फ फील करवा सकता हूँ इस जगह की, है ना। लेकिन जो एक्चुअल मज़ा है, एक्चुअल फीलिंग है, वो आप लोगों को यहाँ आने के बाद ही मिलेगा। फाइनली मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ से जाते हुए, लेकिन बाय बाय तो करना ही पड़ेगा। हर चीज़ का एक डेड एंड होता है, और इस वीडियो का भी डेड एंड फाइनली आ चुका है। तो फाइनली बाय बाय केदार। लेकिन भंडारा मिस नहीं करूँगा, फ्री का खाना मैं कभी भी नहीं छोड़ता। इसीलिए मैं भी लाइन में खड़ा हो गया और धक्का मुक्की खाते हुए पहुंच गया भंडारा के पास। और यहाँ पे भंडारा खाते ही मैं अलविदा कर चुका हूँ इस जगह से, और धीरे धीरे अपने उसी सफ़र पे पैदल निकल चुका हूँ जहाँ से मैं आया था। और खुशी की बात यह है कि यहाँ अब स्नो होने लग गई है। वीडियो तो अब ख़त्म हो गई। अब मैं फाइनली उन भाई लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा जिन लोगों के साथ मैंने ट्रिप तो शुरू किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ थी और उन लोगों का 60 रुपये बाकी था। प्लीज़ कमेंट में आप अपना नंबर दे देना, मैं पेटीएम कर दूँगा। और थैंक यू कहना चाहूँगा मैं उन भाई को जिन्होंने मुझे केदारनाथ आने से पहले शॉपिंग कराई थी, स्पेशली कामरान, जिन्होंने मुझे ट्रैकिंग शूज़ दिलाया। अगर ट्रैकिंग शूज़ ना होता ना तो ये पॉसिबल नहीं था। थैंक यू। नीचे उतरते उतरते मैं काफ़ी थक चुका हूँ। मैं चला एडिट करने। ये वीडियो कल आपके पास पहुँच चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।